इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंदर जो बजट के अंदर चेंजेस हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 और बजट के पहले भी क्या क्या इसके अंदर जो है बदलाव थे या क्या क्या आपको रिबेट वगैरह मिलती थी, कैसे मिलती थी, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो रिबेट है आपकी कौन सी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होता है, कौन सी इनकम के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारी बातें एक ही वीडियो में, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 87A की आखिर रिबेट होती क्या है। तो अगर मैं बजट 2023 से पहले की बात करूं तो गवर्नमेंट बेसिकली जो है लोगों को टैक्स की एक रिबेट देती थी 12,500 रुपए की। गवर्नमेंट ये कहती थी चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर जाना चाहते हो या फिर न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जाना चाहते हो, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज़ है पूरे साल भर के अंदर, तो आपका जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा, ऐसा नहीं है आपका टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स आपका जरूर बनेगा, लेकिन उस टैक्स के ऊपर हम लोग 12,500 रुपए तक की आपको जो है टैक्स की रिबेट दे देंगे। मतलब आपको अपनी जेब से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली बेसिकली आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई। तो गाइस यही चेंजेस यहाँ पे बजट 2023 के अंदर आया है। बजट 2023 के अंदर क्या चेंज आया है कि गवर्नमेंट ने ये जो 87A की जो रिबेट थी वो 12,500 से बढ़ा के 25,000 रुपए कर दी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रखी गई है कि केवल न्यू टैक्स रेजिम जो भी अडॉप्ट करेगा उसके लिए ही केवल 25,000 रुपए। तो वहां पे जो लिमिट थी पहले जो 5 लाख हुआ करती थी वो अब यहाँ पे 7 लाख रुपए हो चुकी है। मैं आपको प्रैक्टिकल जो है लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल यहाँ पे सिंपली ओपन कर रखा है। तो अभी अगर आप राइट नाउ देखेंगे तो गाइस हम लोगों ने क्या कर रखा है, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर 6 लाख रुपए की सैलरी दिखा रखी है और कुछ 50-60 हज़ार रुपए का बैंक इंटरेस्ट वगैरह ये चीजें दिखा रखी है। उसके बाद में गाइस हम लोगों ने कुछ ATC के अंदर रिडक्शन ले रखी है 1.5 लाख रुपए की, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, अगर लेट सपोज अगर आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से डिडक्शन घटाने के बाद में आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है अगर वो लेस देन 5 लाख रुपीस होती है, तो बजट 2023 के पहले ये प्रावधान था, चाहे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जा रहे हो या फिर ओल्ड के अंदर जा रहे हो, आपका जो भी यहाँ पे टैक्सेस वगैरह बनता है। एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम दिख रहा है 10,476 रुपए, लेकिन उसी के नीचे यहाँ पे रिबेट भी देख लीजिए 87A के अंदर कि 10,476 रुपए की आपको रिबेट मिल जा चुकी है। ये 1,000 रुपए जो आपको दिख रहा है वो अल्टीमेटली लेट फीस की फाइलिंग है, क्योंकि मैं आपको ऑब्वियसली बात है ड्यू डेट के बाद में ये पोर्टल दिखा रहा हूँ, तो इसलिए लेट फीस चार्ज कर रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा और 87A के अंदर सिंपली आपको रिबेट मिल जाती है। और गाइस अगर ये सेम चीज अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम के साथ भी करता, मान लीजिए बजट 2023 था उसके पहले क्या प्रावधान था, अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम के साथ भी करता, तो मान लीजिए मैंने जो सैलरी की इनकम है वो अपनी 6 लाख रखी, नीचे ऑब्वियसली बात है 60,000 रुपए आ गया, लेकिन अब न्यू टैक्स रेजिम के अंदर मैं कोई भी डिडक्शन वगैरह अवेल नहीं कर सकता, कुछ ही डिडक्शन मुझे यहाँ पे मिलती है। गाइस अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी जो इनकम है वो मोर देन 5 लाख रुपीस हो चुकी है। अगर न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम है बिफोर द डिडक्शन बेसिकली अगर लेस देन 5 लाख रुपीस होती तो मुझे यहाँ पे 12,500 का बेसिकली रिबेट मिल जाता। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी राइट नाउ तो मेरी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर 28,451 रुपए का टैक्स बन रहा है। तो गाइस अगर आप नीचे यहाँ पे 87A की रिबेट की देखेंगे तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0। जी हाँ, तो गवर्नमेंट सिंपली ये कहती है अगर भाई 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम हुई ना, फिर रिबेट विबेट भूल जाओ, हम लोग प्रॉपर तरीके से जो टैक्स स्लैब होती है जो 5% होता है, 2.5 से 5 के बीच में जो 5% का टैक्स स्लैब होता है उसके ऊपर हम लोग वो चार्ज करेंगे। ये 12,500 आपका माफ नहीं होगा। साथ में 5 लाख के बियॉन्ड जो भी 10% होता है जैसे 15,951 हो गया, तो टोटल पूरा टैक्स आप लोगों से वसूला जाएगा, आपको कोई भी रिबेट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। लेकिन गाइस अब से बजट 2023 से यानी कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 जब आप नेक्स्ट ईयर की ITR फाइलिंग करोगे तो उसमें आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। अभी राइट नाउ हमारा यहाँ पे 28,000 रुपए का टैक्स लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हमारा ये नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जो 87A की जो रिबेट है वो अब 12,500 नहीं, वो 25,000 रुपए है। जी हाँ, तो बेसिकली अगर आप 7 लाख रुपए तक की इनकम को दिखाते हैं तो अल्टीमेटली उसके ऊपर एक 25,000 रुपए तक का बेसिकली आपका टैक्स वगैरह बनता है, तो वो पूरा का पूरा आपका सिंपली तरीके से माफ भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम की जो स्लैब रेट्स होती है वो भी बजट 2023 के अंदर बदल दी गई है, जिसकी वजह से जो टैक्स है ये भी जो 28,000 आपको दिखा रहा है, 7 लाख की इनकम पे भी यहाँ पे इजीली पर केवल 25,000 रुपए बनता है और वो 25,000 का पूरा 87A के अंदर सिंपली रिबेट मिल जाता है। तो इस बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन इसको अवेल कर सकता है 87A को। तो पहली चीज आपको कोई भी मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है, अपना जो सिस्टम होता है ITR पोर्टल का वो अपने आप इसको कैलकुलेट कर लेता है और अपने आप ही आपको कंसीडर जो सब्सिडी होती है वो बेसिकली आपको प्रोवाइड कर देता है। तो देखिए पहली चीज तो ये है कि कोई जो रेसिडेंट इंडिविजुअल पर्सन होंगे ना उन्हीं के लिए केवल ये एप्लीकेबल है। बाकी अगर NRI पर्सन है या कोई मान लीजिए नॉन इंडिविजुअल पर्सन है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, उनको ये 87A का रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। केवल जो रेसिडेंट पर्सन होगा उसी
उसी को मिलेगा। अगर आप ITI 2 यूज़ कर रहे हो, ITI 3 यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, या लेट्स सपोज अगर आपने अपना जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो NRI चूज़ कर रखा है, तो ये 87A की रिबेट भूल जाओ। 2.5 लाख से ऊपर जैसे आपकी इनकम जाएगी आपको प्रॉपर तरीके से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस जो सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी है ना, उनके लिए भी 87A की रिबेट यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि जो 60 प्लस वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट दी गई है, जो 80 तक जिनकी एज है उन्हीं को मिलेगा, बाकी जो 80 प्लस वाले ना उनको ये नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, यानी कि जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 87A की रिबेट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। बजट 2023 के अंदर भी यहाँ पे कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं लाया गया है जिससे उनको मिले, यानी कि अल्टीमेटली सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन को इस कैटेगरी से यहाँ पे बाहर रखा गया है। साथ में गाइस अगर मैं थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करूं तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिंपली बजट के पहले न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर जो टैक्स की लिमिट थी वो 5 लाख रुपए थी, क्योंकि 12,500 रुपए का टैक्स बनता था वो आपका सिंपली माफ हो जाता था। लेकिन अब बजट 2023 के बाद में इस लिमिट को बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया गया, तो अल्टीमेटली अब आपकी जो न्यू टैक्स की जो लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो 7 लाख रुपए हो गई। अब गाइस बात करते हैं कि कौन कौन सी जो टैक्स लायबिलिटी है जिसके साथ में आप सेट ऑफ कर सकते हो। सो देखिए गाइस, पहली तो वो इनकम होगी जो आपके टैक्स स्लैब के रेट के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट होती है। यानी आप नॉर्मली कोई भी इनकम ले लो, सैलरी की इनकम हो गई, या आपके बिजनेस वगैरह की इनकम हो गई, आपकी फ्रीलांसर इनकम हो गई, आपकी अदर इनकम हो गई, आपके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट हो गया, आपका डिविडेंड वगैरह हो गया, तो ऐसे अगर कोई भी इनकम है तो वो सारी इनकम जो है उसके ऊपर सबके ऊपर आपको ये रिबेट मिलती है, मतलब सारी चीज़ें कंसिडर होती है। इसके अलावा अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, या फिर इक्विटी अगर आपने सेल आउट की है उससे अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो 15% उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो उसके ऊपर भी जो टैक्स लग रहा है ना उसके ऊपर भी आपको अलग से तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो 12,500 के अंदर ही सिंपली यहाँ पे काउंट हो जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो लॉन्ग टर्म बेसिकली गेन होता है जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगती है उसको इसके अंदर कंसिडर नहीं किया गया है। वहाँ पे आपको डेफिनेटली 1 लाख तक की एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन उसके बाद में जो भी होगा उसके ऊपर फ्लैट 10% आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। इवन अगर लेट सपोज अगर आपकी टोटल इनकम भी अगर लेट सपोज 5 लाख के नीचे आ रही है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है अच्छा खासा, तो आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। गाइस ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जब आप अपना पार्ट बी की TTI वगैरह देखेंगे, जब ऑनलाइन जब आप फाइल करेंगे तो जो टैक्स पेबल और टोटल इनकम होता है आपको 2 कॉलम्स हमेशा देखने हैं। एक तो होता है टैक्स एट नॉर्मल रेट, एक होता है स्पेशल रेट्स। तो देखिए मैंने जो 87A की आपको रिबेट बताई ना, वो जितनी भी नॉर्मल रेट्स वाली जितनी भी आपका टैक्स वगैरह बन रहा होगा उसी के अगेंस्ट में केवल सेट ऑफ होगी, और स्पेशल रेट में केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, बाकी लॉन्ग टर्म वगैरह कुछ भी आपके साथ में यहाँ पे इनकम के साथ में सेट ऑफ नहीं होगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लस अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद भी लेना चाहते हैं या टैक्स प्लानिंग कराना चाहते हैं, रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।